वेलकम टू हर घर पाठशाला कार्यक्रम। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। आपको एक कंज्यूमर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने पिछले चैप्टर में देखा कि एज ए कंज्यूमर हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, हमारी जो मांगें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन मांगों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। तो अब हमें उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं जो उपभोग करना है वो इस प्रकार करना है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें दो विचारधाराओं का उद्गम हुआ, और पहला जो था वो क्लासिकल और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जो हमें दिया सिद्धांत, वो था मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता था। मार्शल ने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कार्डिनल नंबर्स का यूज किया, जिसको गणनावाचक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और जो यूनिट्स यूज किया उसके लिए, मेजरमेंट के लिए, वो यूटिल्स था। अब इसी अप्रोच को ध्यान में रखकर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए ऑर्डिनल क्रमवाचक यूटिलिटी अप्रोच लाया, और इसका जो मेन श्रेय जाता है हिक्सन और एलन, जो इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने अपनी 1934 में अपना कंसेप्ट दिया और विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मार्शल ने यूटिलिटी का यूज किया। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। उपयोगिता से अभिप्राय है द पावर ऑफ गुड विच सेटिस्फाई आवर वांट, वस्तु का वह गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करे, उसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को दो तरह से समझा जा सकता है, कुल उपयोगिता और मार्जिनल या सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की जब हम विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते हैं और जो हमारी उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उनको कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी हमें प्राप्त होती है, उसका जो सम टोटल है उसको क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। इंग्लिश में इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ all possible units of commodity। टी एंड सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट्स ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला होगा TUN-TUN-1 और डेल्टा TU, डेल्टा फॉर चेंज, अपॉन डेल्टा Q। एंड अगर सपोज करो कि आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है टोटल यूटिलिटी, तब आप सिग्मा MU मतलब सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल होता है उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुल उपयोगिता और मार्जिनल जो सीमांत उपयोगिता है उसको विद द हेल्प ऑफ टेबल से समझेंगे।
और इनके बीच में क्या संबंध है उसको समझेंगे। सपोज करो कि आपने किसी वस्तु का 1 यूनिट कंज्यूम किया और आपको जो कुल उपयोगिता प्राप्त हुई वो 8 है। अब जब आप उसी वस्तु का जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है 14। जब आप उसी वस्तु का तीसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको यूटिलिटी मिल रही है 18। जब फोर्थ कर रहे हैं तब आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है 20, और जब आप 5th यूनिट उसका कंज्यूम करते हैं तब आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है 20, और 6th को उपभोग करने के पश्चात जो यूटिलिटी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वो 18 रह जाती है। जब आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1, इस फार्मूले का यूज करेंगे। TUN मीन्स ए वाला यूनिट और TUN माइनस 1 का मतलब होता है इससे पीछे वाला यूनिट। देखो जैसे मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पर कि फर्स्ट TUN मीन्स 8 है आपके पास और इससे पीछे कोई भी यूनिट नहीं है। सपोज करो 0 ले लेते हैं इससे पीछे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 8। तो ये आपकी 8 आ गई। अब इसी तरह से जब TU नेक्स्ट के लिए 14 हो गया और इससे प्रीवियस यूनिट कितना हो गया? 8। तब दोनों को जब 14 माइनस 8 किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है? तब आपके पास वैल्यू आ जाती है 6। और इसी प्रकार जब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं 18 माइनस 14 4, और इसी प्रकार जब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे आप तो 20 माइनस 18 करेंगे तो 2, और देन 6th के लिए 18 माइनस 20 करेंगे तो -2 आ जाती है बेटा यहाँ वैल्यू। अब इसी कंसेप्ट को देखेंगे जब आप, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी पहले यूनिट पे मैक्सिमम है, फिर कम हो जा रही है और एक बिंदु ऐसा आता है जब 0 हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो रही है, नेगेटिव हो रही है। इस संबंध को आप जब विद द हेल्प ऑफ कर्व बताते हैं तो ये आपका वाई एक्स एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेंगे और बाई एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता को दर्शाएंगे। इसी प्रकार दूसरे कर्व में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस के ऊपर फिर से, और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाएंगे। आप टोटल यूटिलिटी का कर्व मूल बिंदु से बना सकते हैं और बिल्कुल इस तरह से ऊपर जाते हुए, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये मैक्सिमम, जो ये वाला पॉइंट है 4th और 5th यूनिट के ऊपर मैक्सिमम हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी, और उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, आपकी टोटल यूटिलिटी अब कम होना शुरू हो गई है। इस तरह से आप देखेंगे कि शुरू में आपकी जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ रही है, 8 14 फिर 18 20 और अगेन फिर 20, जो ये वाला पॉइंट है मैक्सिमम, और फिर 18 हो जाती है। अब इसी को आप जब इसके साथ कंपेयर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी से, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व मैक्सिमम बिंदु से डाउनवर्ड मतलब कम बिंदु की तरफ जा रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम बिंदु है। फिर ये कम 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 होते हुए एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो 0 हो जाती है, तो 5th यूनिट के ऊपर कितनी हो जाती है? 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और उसके बाद नेगेटिव, यहाँ ऋणात्मक भी हो जाती है। फिर 6th यूनिट के ऊपर वैल्यू कितनी आती है? 2, तो यहाँ पर ऋणात्मक हो गया है। अब आप देखेंगे कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, बट पॉजिटिव है वैल्यू। जो पहला आपका रिलेशन बनेगा, आप लिखेंगे जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर दूसरा रिलेशन क्या है? जब टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम, अधिकतम हो जाती है जब कुल उपयोगिता आपकी, तब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है आपकी? 0 है। उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाती है। और जब टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये कम होना शुरू हो गई, तो मार्जिनल जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। तीसरा पॉइंट हो गया आपके पास। इस तरह से ये रिलेशनशिप है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपने इस तरह से बनाना है कर्व, और ये पॉइंट्स लिखने हैं। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो मार्जिनल जो सीमांत उपयोगिता है वो कम हो रही है, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी घटता है या घटती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार बेटा ये आपका कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध है।